हालेलुया। सभी को जय मसीह की। आइए सुंदर सुबह में अपने परमेश्वर का धन्यवाद करें कि हमारा परमेश्वर महान है, उसकी करुणा सदा की है, वो सदा रहने वाला प्रभु है, वो निरंतर हमसे प्रेम करने वाला परमेश्वर है। उसकी महिमा करें, उसकी स्तुति करें। वो हमारा परमेश्वर इतना महान है कि वो प्रतिदिन हमें संभालता है, सुबह हमें उठाता है, रात को हमें सुलाता है, वो दिन भर हमारे कार्यों में हमारी सहायता मदद करता है। उस परमेश्वर को धन्य कहते हैं। वो राजाओं का राजा है, वो सेनाओं का यहोवा है, वो स्वर्ग पर विराजमान है, उसकी करुणा हम पर सदा की है। ऐसे खुदा को हम धन्य कहते हैं, उसकी महानता की हम जय जयकार करते हैं। वो परमेश्वर महान है, वो सदा का परमेश्वर है। सो प्यारो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो अपने जीवन में रुपयों पैसों को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत मूल्य देते हैं उसको, कि पैसा है तो सब कुछ है, पैसा है तो इज्जत है, पैसा है तो रिश्ते हैं, पैसा है तो हम जो कुछ चाहें इस संसार के अंदर खरीद सकते हैं। वो पैसे को एक मनुष्य से ऊपर, भगवान से ऊपर, जिसको भी वो मानते हैं, और इस संसार में प्रति एक पर्सन से ऊपर, अपने प्रेम करने से वाले से ऊपर, हर चीज से ऊपर क्या रखते हैं? पैसा। कि यदि पैसा है उनके हाथ में पावर है, यदि पैसा है उनके पास में लोग हैं, यदि पैसा है उनके पास में वो सब कुछ है जो वो चाहते हैं। सो परमेश्वर का वचन आज के सुबह में रुपयों पैसों को लेकर हमें क्या वचन बताना चाहता है, हमें क्या चीज चिताना चाहता है, हम इस विषय में देखते हैं। पहला तीमुथियुस 6 अध्याय की 10वीं आयत में, जिसमें परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है, क्योंकि रुपयों का लोभ सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है, जिसे प्राप्त करने का प्रयत्न करते हुए बहुतों ने विश्वास से भटक कर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लिया है। आमीन। प्रभु को धन्यवाद करते हैं सुंदर वचन के लिए। यहाँ परमेश्वर का वचन एक बात कह रहा है कि पैसों का जो लोभ है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सब प्रकार की बुराई, यानी जो कुछ बुराई इस संसार के अंदर है, हमें उनका एक एक नाम नहीं लेना, कि झूठ बोलना, ईर्ष्या करना, लालच करना, ये तमाम बातें, यानी तमाम इस संसार के अंदर जितनी भी बुराइयां हैं, उनका सोर्स, उनकी जड़ क्या है? पैसा। तो परमेश्वर का वचन पैसे के विषय में कह रहा है। अब कई लोग सोचेंगे कि पैसा अगर बुरा है तो हम कमाते हैं, हम अपने खर्चे चलाने के लिए जॉब कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो क्या है पैसे को कमाना बुरा है? क्योंकि इंसान की बेसिक नीड तो पैसा है। पैसा नहीं रहेगा इंसान क्या खाएगा? पैसा नहीं रहेगा इंसान क्या पहनेगा? कोई एक व्यक्ति विशेष उसकी कब तक सहायता कर सकता है? या फिर कई लोगों पर भी अगर वो डिपेंड रहेगा तो कब तक लोग उसको खिला सकते हैं कि वो जिए? तो परमेश्वर का वचन पैसे के विषय में ये नहीं कहता कि पैसा बुरा है, हमें एक स्थान पर बैठ जाना चाहिए और पैसे वगैरह को, सब कुछ को छोड़ देना चाहिए, परंतु वचन कह रहा है कि पैसों का जो लोभ है, लोभ जो शब्द आया है वो ये है कि इंसान पैसे को बढ़कर मानता है। कई बार इंसान को जितनी जरूरत होती है कि जहां उसको इतना पैसा लगाना है जिस चीज से उसको हानि ना हो, वहां पर वो क्या करता है? उसे कम पैसा लगाता है और अपने पास पैसों को बचाना चाहता है। उसको अगर 10 की जरूरत हो रही है वहां पे, तो वो 8 देगा, 7 देगा, और बाकी अपने पास बचा कर रखने की सोचता है। वो अपने पास भंडार रखने की सोचता है कि मैं इस पैसे को बढ़ाऊं, ना कि खर्च कर दूं, ना कि जरूरत की चीजों में खर्च कर दूं। लोग लोभ करना शुरू कर देते हैं और लोभ के द्वारा लालच आता है। लालच के द्वारा हम और भी बुराइयों के कारण फंस जाते हैं। झूठ बोलना हमारे जीवन में आता है, बुराई करना हमारे जीवन में आता है। तमाम प्रकार की बुराइयों में हम एंट्री लेना शुरू कर देते हैं जैसे ही लोभ हमारे जीवन में आता है। तो वो क्या कारण है उसका? पैसा। कई बार हम लोगों को देखते हैं कि एक पर्सन है और दूसरा पर्सन है। दूसरा पर्सन जो है वो पहले पर्सन से ज्यादा रिच है, उसके पास अच्छी गाड़ी, अच्छा घर है। तो पहला पर्सन जो होगा वो क्या सोचेगा? ये अच्छा है, मैं बुरा हूं, तो क्यों ना मैं इसका पैसा हथिया लूं, या फिर क्यों ना मैं बुराइयों को करके पैसा कमाना शुरू कर दूं। तो जड़ क्या है? पैसा। उसने देखा, उसने सोचा, उसने विचारा, उसने वो काम करना शुरू कर दिया जो बुरा है। क्या करने के लिए? पैसा कमाने के लिए। तो प्रभु का वचन साफ साफ कह रहा है कि पैसों का जो लोभ है वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है। सो हम इस विषय में परमेश्वर के वचन के अनुसार भी देखेंगे कि कहां कहां पैसे ने अपनी बुराई को दर्शाया और लोग पाप में पड़ गए। हम देखेंगे दूसरा राजाओं 5 अध्याय की 20वीं आयत से यदि हम देखेंगे तो वहां पर जो एलीशा का दास था गेहजी, उसने क्या किया? उसने उस पैसे को देखा जो राजा लेकर आया था, नामान लेकर आया था अपने देश से, वो बहुमूल्य वस्त्र, वो इतनी सारी ज्वेलरी, चांदी सोने के सिक्के। तो जब उसने देखा और उसने कहा, 20वीं आयत में इस प्रकार लिखा है कि परमेश्वर के भक्त एलीशा का सेवक गेहजी सोचने लगा, मेरा स्वामी ने तो उस अरामी नामक नामान को ऐसे ही छोड़ दिया है,
कि जो वह ले आया था उसको उसने ना लिया, परंतु यहोवा के जीवन की शपथ, मैं उसके पीछे दौड़कर उससे कुछ न कुछ ले लूंगा। हालेलुया। तो यहाँ पर गेहजी के मन में उस चकाचौंध को देखकर, उस पैसे को देखकर क्या आया? लालच आया। और जैसे ही उसकी लाइफ में लालच आया, वैसे ही उसने पाप करना शुरू कर दिया। वो दौड़ा उसके पीछे, उसने वो चीजें ली, और उसका नतीजा क्या निकला? उसका प्रतिफल उसको क्या मिला? कि वो कोढ़ी हो गया। वही नहीं, वरन उसकी आने वाले वंश भी कोढ़ी हो गए। तो क्या है प्रभु का वचन? क्या पढ़ा हमने पहला तीमुथियुस उसके 6 अध्याय की 10वीं आयत में, कि लोग विश्वास से भटककर अपने आप को नाना प्रकार के दुखों से छलनी बना लेते हैं। उसने कोढ़ को अपने ऊपर लिया, अपने वंश के ऊपर लिया। जड़ क्या थी? पैसा। उसके जीवन में क्या आया? लालच। उसने देखा पैसा और उसका लोभ किया, उसको रखना, उसको बटोरने के विषय में सोचा, और उसके साथ क्या हुआ? बहुत बुरा हुआ। वो पाप में पड़ा, और जिसका प्रतिफल उसको कोढ़ के उस तौर पर मिला। और हम प्रभु के वचन में भी देखते हैं, नए नियम प्रेरितों के काम में जब हम अध्याय 5 को पढ़ेंगे, उसमें एक कहानी दी गई है अनन्या और सफीरा के विषय में। ये दोनों पति पत्नियों ने भी परमेश्वर के विरुद्ध पाप किया। जड़ क्या थी? पैसा। इन्होंने जो अपनी जमीन बेची थी, उसका पैसा जब उनके पास आया तो उन्होंने सारा प्रेरितों को नहीं दिया। हालांकि उस समय ये था कि जितने भी लोग अपनी जमीन भूमि वगैरह बेचते थे, तो सारा पैसा जितना भी मिलता था वो सब प्रेरितों को देते थे। वो लोग आपस में बांटकर प्रभु के कार्यों को किया करते थे, क्योंकि उनके लिए भी खाने पीने की बेसिक नीड्स या फिर दूसरों की हेल्प करने के लिए जरूरतें हुआ करती थी। तो देखो उन्होंने क्या किया? प्रायोरिटी पैसे को नहीं दी, प्रायोरिटी परमेश्वर के राज्य को दी, प्रभु को दी। उन्होंने ये नहीं सोचा कि हम रख लें इसमें से कुछ भी कि हमारे कल के लिए काम आए। उन्होंने प्रतिदिन संघर्ष किया, प्रतिदिन पैसों का इंतजाम किया, और उन्होंने उसी जरूरत के अनुसार पैसे को खर्च किया। लेकिन यहाँ पर ये जो हनन्या और सफीरा हैं, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने पैसा बचाया और कुछ पैसा प्रेरितों को दिया, और उनसे कहा कि इतना ही है। जबकि प्रेरित लोगों ने पूछा कि इतना ही है, उन्होंने कहा हाँ इतना ही है। तो उन्होंने परमेश्वर के सामने क्या किया? पाप किया। उन्होंने झूठ बोला, उन्होंने अपने पास पैसा रखा, लालच किया, और जिसका नतीजा क्या निकला? कि वो दोनों के दोनों मृत्यु को हासिल किया। उन दोनों ने, नतीजा क्या था? पैसा था। ऐसे तमाम उदाहरण हमें परमेश्वर के वचन से मिलेंगे, जिसमें जब भी लोगों ने फर्स्ट प्रायोरिटी पैसे को दी है, उन्होंने उसका नतीजा भुगता है, जो कि बुरा है। और परमेश्वर का वचन कहता भी है कि लोग विश्वास से भटक जाते हैं और नाना प्रकार के दुखों में पड़ जाते हैं। तो जाहिर सी बात है, जब भी पैसों का लोभ हमारे जीवन में आ जाता है, तो वो भलाई के लिए नहीं परंतु बुराई ही के लिए है। और लोग ऐसा करके अपने जीवन में पाप लाते हैं, और पाप आने के कारण उनके जीवन में जो अंत में होता है वो बुरा होता है, क्योंकि बुराई का प्रतिफल बुरा होता है। हालेलुया। सो पर आज परमेश्वर ने हमें जो बातें करी हैं, हमारे जीवन से जो बातें करी हैं, वो ये था कि हमें पैसों का लोभ नहीं करना है। हमें गेहजी की तरह और हनन्या और सफीरा की तरह नहीं बनना है, वरन हमें उस विधवा की तरह बनना है जिसने जब दान को डाला तो उसने जो कुछ उसके पास था वो सब कुछ डाल दिया। उसके पास इतनी दमड़ी थी, उसने डाल दिया। ये नहीं सोचा कि इसमें से एक मैं रख लूँ, आधा मैं रख लूँ, मैं एक टाइम की रोटी के लिए बचा लूँ। उसने जो कुछ उसके पास था सब कुछ डाल दिया। उसने प्रायोरिटी परमेश्वर को दी, और जब उसने ऐसा किया तो निश्चय परमेश्वर भी सुधि रखने वाला प्रभु है। तो हम क्यों उस पैसे के पीछे भागे जो संसार के अंदर है और यही समाप्त हो जाएगा? हम उस काम के पीछे भागे जो परमेश्वर ने हमारे लिए किए हैं, उस अनुग्रह के पीछे भागे जो खुदा का हम पर है। तो निश्चय हम अपने परमेश्वर को हर चीज से ऊपर रखेंगे, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो लोग हो, चाहे वो संसार की बहुमूल्य वस्तुएं हो। हमारा परमेश्वर हमारे लिए फर्स्ट प्रायोरिटी है। वो सबसे पहला परमेश्वर है जो हमारे जीवन में सबसे पहला स्थान रखता है। वो महान है, उसकी करुणा हमारे जीवनों में सदा की है। सो आज इस वचन के द्वारा हम अपने परमेश्वर को धन्य कहेंगे कि उसकी करुणा हम ही पर है। और सभी लोग प्रार्थना करेंगे अपने मनों में, अपने हृदयों में, कि परमेश्वर अपनी उपस्थिति को हमारे साथ साथ रखे और हमारे आगे के रास्ते को तैयार करे। हमारे मन में किसी प्रकार का लालच न आए, किसी प्रकार से शैतान हमें अपना अहेर न बनाए। वो हमारा खुदा महान है, वो धन्य है, उसकी करुणा सदा की है। धन्यवाद राजा, धन्यवाद पिता परमेश्वर, आपकी महिमा करते हैं प्रभु। धन्य कहते हैं आपके वचन को प्रभु जी, कि आपका वचन कहता है परमेश्वर पिता कि जो पैसे का लोभ है प्रभु, वो सब प्रकार की बुराइयों की जड़ है परमेश्वर, जिसे प्राप्त करने के लिए प्रभु जी लोग अपने विश्वास से भटक जाते हैं और नाना प्रकार से के दुखों से अपने आप को छलनी कर लेते हैं मेरे परमेश्वर। यद्यपि कोई भाई बहन इस समय में ऐसा है प्रभु, तो आप उनके मनों को बदले प्रभु, इस वचन के द्वारा आप उन पर काम करें प्रभु।
प्रभु, कि उनके सोच विचार बदल जाए, उनके काम करने का तरीका बदल जाए प्रभु, कि वो सबसे फर्स्ट प्रायोरिटी आपको दें, प्रथम स्थान आपको दें प्रभु, क्योंकि आप ही प्रथम है परमेश्वर, आपसे ऊपर और कुछ नहीं, आपके आगे कुछ नहीं, आपके पीछे कुछ नहीं, सब कुछ प्रभु आप हैं खुदा। आप सर्वश्रेष्ठ हैं, आप उत्तम हैं, आप सबसे ऊंचे स्थान पर हैं प्रभु। आप हमारे सियोन की चट्टान है मेरे परमेश्वर, आप धन्य हैं खुदा। आप हमारा शरण स्थान है खुदा, आप धन्य हैं परमेश्वर। इस समय से हम आपको धन्य कहते हैं, प्रत्येक भाई बहन को आपके सम्मुख लाते हैं प्रभु। आप सभी के साथ हो खुदा, उनके दुखों को प्रभु आप दूर करें पिता। यद्यपि उनके जीवन में किसी चीज की कमी है, आप उनके जीवन से उन कमियों को दूर करें प्रभु। अपने स्वर्गीय भंडार से प्रभु आप उनकी कमियों की पूर्ति करें पिता। उनकी हर एक जरूरत की चीजें आप उन्हें मुहैया कराएं प्रभु, ताकि वो उस पैसे को नहीं, आपको प्रभु प्रथम स्थान दे सकें, कि कहें कि यहोवा परमेश्वर के नीचे सब कुछ है, उसके बलवंत हाथ के नीचे सब कुछ है। तो मैं अपने परमेश्वर के बलवंत हाथ के नीचे दीनता के साथ रहूंगी, ताकि संसार की सारी वस्तुएं मुझे अपने आप मिल जाएंगी प्रभु। वो इस संसार के पीछे भागने वाले नहीं, आपके पीछे भागने वाले हों। आप ऐसा अनुग्रह करें मेरे परमेश्वर। धन्य कहते हैं प्रभु आपके सुंदर वचन को, आपके सुंदर नाम को धन्य कहते हैं। सारी महिमा आपको देते हैं, सारा आदर आपको देते हैं। यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, सुने और ग्रहण करें, आमीन।